दिन बर दिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बट सबसे अच्छी बात यह है कि रिकवरी केसेस बहुत ही अच्छे लेवल पे बढ़ रहे हैं। बट सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। चलो चलते हैं रिकी राम नंदलाल और देखते हैं वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस कैसे लिए गए हैं। कॉमन प्लेसेस को बार बार सैनिटाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के वर्कर्स हैं वो कितनी बार सैनिटाइज करते हैं और कितना ज़रूरी उनके लिए है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप दिन में कितनी बार सैनिटाइज करते हो? दिन में हर 1 घंटे के बाद सैनिटाइज किया जाता है और इसके साथ साथ हमारी ये सभी ट्रॉली मशीन जो भी हमारे सामान आता है उससे भी सैनिटाइज किया जाता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ज़्यादा जितना हम इसको सैनिटाइज करना चाहते हैं उतना ही हमारे बाबूजी भी चाहते हैं कि हर चीज़ को सैनिटाइज किया जाए, और ये बहुत ज़रूरी भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद जी। तो आपने देखा अभी कि कैसे सैनिटाइज ये कर रहे हैं और कितना ज़रूरी ये हमारे लिए भी है और हम सबके लिए। और अब हमारे साथ जुड़े हैं रिकी राम नंदलाल के ऑनर मिस्टर अग्रवाल जी। तो सर मैं जानना चाहता हूँ आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस यहाँ पे कैसे लिए? सर हमारी है पब्लिक डीलिंग। यहाँ पे रोज़ का आप कह सकते हैं कि दिन में 100 कस्टमर आना है, 100 जाना है। तो हमने तो पहले दिन से ही अगर एंट्रेंस पे हमारे जो 2 गेटमैन खड़े हैं, एक तो उनको पहले ही हमने बताया कि अगर यहाँ अंदर 5 से 10 कस्टमर हैं उसके बाद कस्टमर ना आए। वैसे हमारा एरिया बहुत है, 5000 स्क्वायर फीट में है। एक समय में 50 कस्टमर भी आ सकते हैं, लेकिन हमने उनको अलाउ ही किया हुआ है कि 10 के बाद आपने कस्टमर को बाहर खड़ा देना है ताकि टर्न वाइज आए, ताकि एक डिस्टेंस मेंटेन हो सके, जो सबसे पहले सेफ्टी का पॉइंट है। सेकंड, हमारे आप अगर ने ध्यान दिया होगा जब आप बाहर से आए तो पहले उसने सैनिटाइज कराना है, फिर दूसरे गेटमैन ने आपका टेम्परेचर चेक करना है जी। बिल्कुल। टेम्परेचर चेक करने के बाद वो हमने एक सैनिटाइज टनल लगाई है जी। उस टनल में 5 सेकंड कस्टमर को हम खड़ने की हिदायत देते हैं, जिससे वो 99% तक सैनिटाइज हो जाता है। फिर उसके बाद उसको अंदर परचेजिंग के लिए हम तो बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं सर ने कि एक सैनिटाइजर टर्नर बनाया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है कि कोई भी कस्टमर आ रहा है उनको अच्छे से सैनिटाइज करना है। तो सर सब कस्टमर्स की ना एक छोटी सी शिकायत रहती है कि उनको जो मास्क है उसमें बहुत ही तकलीफ होती है, जो मास्क होता है, और कान दुखने लग जाते हैं बहुत देर तक अगर वो मास्क पहन के रखें। तो मैंने देखा है आपने एक अपने मास्क बनाए हैं। सर हमने अलग अलग कस्टमर के व्यू थे कि भैया हमने N95 पहना, हमने ये पहना, ये पसीने से भर गया, या ये कान दर्द होने लग गए हैं। तो उन सबकी तकलीफ़ों को जानते हुए मेरे पास आप जैसे कई भाई हैं जो होजरी का काम करते हैं, तो मैंने उनको बताया कि भैया हमें ऐसे नहीं, ऐसे डोरी वाले मास्क चाहिए। तो उन्होंने रिसेंटली, मैं आपको दिखाता भी हूँ, रिसेंटली हमने ये मास्क कस्टमर के पूरे कह सकते हैं जैसे उनकी ज़रूरत थी वैसे बनवाया। इसमें एक तो ये डबल लेयर है जी, दूसरा 100% कॉटन है जी, तीसरा ये डोरी वाला है। डोरी में भी इसके प्लास्टिक की तरह स्ट्रक्चर है जी, बहुत इजीली पहन सकते हैं। हाँ जी, ये पहन के आप 8 से 10 घंटे आराम से इससे लगा सकते हैं। तो ये भी आप अपने को एक कोरोना की जो महामारी है इससे बचाने में मदद करेगा। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया नवीन जी ने, और मैं सारे दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, और जो कि रिटेलर्स हैं, जिनकी शॉप्स हैं, वो प्लीज़ हर एक सेफ्टी का ध्यान रखें। कहते हैं कस्टमर ही होता है जो दूसरे कस्टमर की ज़रूरत को समझ सकता है। तो चलिए जानते हैं रिकी राम नंदलाल जी के रेगुलर कस्टमर के। तो सर मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस कैसे लिए जा रहे हैं? सेफ्टी प्रिकॉशन की अगर बात करें तो बाकी और डिपार्टमेंटल स्टोर के मुकाबले यहाँ सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस पे सैनिटाइज भी प्रॉपर करके अंदर आने देते हैं, और एक टाइम पे 5 या 6 कस्टमर से ज़्यादा कुछ अलाउड नहीं करते हैं। और मैं यहाँ पे सेफ्टी से ज़्यादा आपको इस बात पे फोकस करना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दौरान जो इस डिपार्टमेंटल की भूमिका रही है
पूरा हैबोवाल कहिए कि पूरे का पूरा जो एरिया था हैबोवाल किचनू नगर, ये इसी डिपार्टमेंटल स्टोर की वजह से जो लोगों की डेली नीड्स थी वो पूरी हो रही थी। जो छोटे दुकानदार थे वो नहीं इतना पूरा कर पा रहे थे, प्लस वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स नहीं थे तो हमें जाते हुए भी डर लगता था। यहाँ पे लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है प्रॉपरली सारा काम चला है, 5 से 6 कस्टमर आते थे तो हमें भी थोड़ा सेफ्टी महसूस होती थी। प्लस इन्होंने उस टाइम डिलीवरी भी हमें होम डिलीवरी की सर्विस भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि जितना ये डिपार्टमेंटल स्टोर पुराना है उतना खैर लोगों की सेवा भी इन्होंने साथ में करी है लॉकडाउन में, तो उनकी भूमिका काफ़ी बढ़िया ये है। बहुत ही बड़ी बात है कि सबकी सेवा करना और फ्री डिलीवरी देना बहुत ही बड़ी बात है। तो सर सबके मन में ना अभी भी डर है कि अभी शॉपिंग करने जाएं, सामान लेने जाएं कि वहाँ पे कोरोना ना हो जाए, उस चीज़ का अभी भी डर है। तो इस क्या आप मैसेज देना चाहते हो सारे कस्टमर्स को? मैं वही कह रहा हूँ कि जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सैनिटाइजेशन प्रॉपर होती है, दिन में 2 बार पूरा स्टोर भी ये सैनिटाइज करते हैं, काफ़ी चीज़ों का ये ध्यान रखते हैं। बाकी ऐसे है जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर है डेली नीड की चीज़ है, हर किसी को लेनी ज़रूरी है। शॉपिंग से तो हम बच सकते हैं, कपड़े नहीं भी खरीदेंगे कोई बात नहीं, लेकिन राशन पानी के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो बहुत ही अच्छा मैसेज सर ने दिया, सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस यहाँ पे लिए जा रहे हैं, डरने वाली बात कोई भी नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। आप ज़रूर रिकी राम आनंदलाल विज़िट कीजिए और डरने वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। और सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखें और उन सेफ्टी प्रिकॉशंस का पालन कीजिए। धन्यवाद। मैं दिव्यांश दीक्षित, मीडिया मेंटोर से।